गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक का क्रेज हर जगह देखने को मिलता है। चाहे शादी ब्याह का मौका हो या दोस्तों की गेट टुगेदर हो, कोल्ड ड्रिंक ने हर खुशी के मौके का हिस्सा बनकर हमारी आदतों में जगह बना ही ली है। कोल्ड ड्रिंक के बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक हर जगह ठंडे पेय का मतलब अब कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप और स्प्राइट जैसे ब्रांड्स बन चुके हैं। हालांकि इसे लोग पसंद तो खूब करते हैं, मगर इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है और ये फैक्ट्रियों में कैसे बनती है? आइए इस दिलचस्प सफर में हम जाने कि फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनते हैं और इसके फायदे व नुकसानों पर गहराई से चर्चा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, जिसे कि सॉफ्ट ड्रिंक भी कहा जाता है, असल में नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। इसका नाम सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें शराब नहीं होती है। अगर किसी पेय में 0.5% से कम अल्कोहल होता है तो उसे नॉन अल्कोहलिक कहा जाता है। नींबू, संतरे, अंगूर और केला फ्लेवर वाले पेय जैसे कोका कोला, जिंजर एल और रूट बियर भी इसी श्रेणी में आते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की प्रोसेस फैक्ट्री में एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन इसे व्यवस्थित तरीके से ही बनाया है। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए आवश्यक पानी का चयन किया जाता है। ये पानी विशेष रूप से साफ और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है ना। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पानी को पहले से स्टोर किया जाता है और इसे अच्छे से फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना रहे। इसके लिए सबसे पहले पानी को सैंड फिल्टर से छानते हैं, जो कि बड़े कणों को हटा देता है, जबकि ग्रेवल फिल्टर मिट्टी और गाद जैसे छोटे कणों को साफ करता है। कार्बन फिल्टर का उपयोग ऑर्गेनिक पदार्थों और बैक्टीरिया को हटाने में किया जाता है। इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस और माइक्रोफिल्ट्रेशन तकनीकों का उपयोग पानी में बचे हुए खनिज और वायरस को हटाने के लिए करते हैं। शुद्धिकरण के बाद अगला कदम पानी को स्टेरिलाइज करना होता है, जिससे कि उसमें बचे हुए बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दिया जाए। इस प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिर पानी में मौजूद क्लोरीन को हटाने के लिए इसको एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से गुजारते हैं, जिससे कि उसका स्वाद बिगड़े नहीं। जब पानी पूरी तरीके से साफ और शुद्ध हो जाए तब उसमें शुगर, फ्लेवर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं। पानी के बाद अगला कदम शुगर का मिलाना होता है। शुगर को कोल्ड ड्रिंक का एक मुख्य घटक माना गया है, जो कि न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि ऊर्जा का भी सोर्स होता है। इसे सही मात्रा में मिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादा या कम मात्रा दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर सकता है। फैक्ट्री में एक विशेष मशीन होती है जो कि शुगर को पानी में अच्छी तरीके से घोलने का काम करती है। इस प्रोसेस में शुगर को गर्म करके उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जाती है, जिससे कि वह पानी में जल्दी से मिल जाए। इसके बाद अन्य स्वाद और इंग्रेडिएंट्स को मिलाने का काम होता है। इसमें साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और अलग अलग फ्लेवर्स जैसे कि नेचुरल नींबू का रस शामिल होता है। साइट्रिक एसिड का उपयोग एसिडिटी बढ़ाने और ताजगी देने के लिए किया जाता है, जबकि सोडियम बेंजोएट को प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोडक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाने के लिए विशेष टंकी का उपयोग करते हैं, जिसमें कि मिक्सचर को पूरी तरीके से एक समान करने के लिए स्टर करते हैं। कोल्ड ड्रिंक में आमतौर पर 90% पानी और 1% से 12% का शुगर होता है। मिठास के लिए सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का इस्तेमाल होता है, जो कि ऊर्जा का नेचुरल सोर्स है। कुछ ड्रिंक्स में कैलोरी कम रखने के लिए सिंथेटिक स्वीटनर्स जैसे कि अस्पार्टम का उपयोग होता है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्रमुख घटक है, जो कि ड्रिंक को एसिडिक बनाकर उसका स्वाद बढ़ाता है और इसे लंबे समय तक संरक्षित रखने में मदद करता है। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाता है तब इसको ठंडा करने का प्रोसेस अब शुरू होता है। इसके लिए फैक्ट्री में बड़े बड़े कूलिंग टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तैयार मिक्सचर को तेजी से ठंडा करते हैं। इसको ठंडा करने की प्रक्रिया से कोल्ड ड्रिंक में एक ताजगी भरा अनुभव मिलता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब कोल्ड ड्रिंक को बोतल में भरा जाए तो वो सही तापमान पर हो। ठंडा होने के बाद मिक्सचर को बोतलों में भरने का प्रोसेस अब शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा करी जाती है, जो कि बोतलों को तेजी से भरती है। बोतलों को पहले से साफ किया जाता है और उन्हें एक लाइन में अरेंज करते हैं। जब मशीन बोतलों को भरती है तो उसे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होता है कि बोतल में अधिकतम मात्रा ही भरी जाए, लेकिन स्पिलिंग ना हो। यह प्रोसेस काफी बारीक होता है और इसमें एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। बोतल भरने के बाद अगला कदम कैपिंग का होता है। कैपिंग प्रोसेस में बोतलों पर ढक्कन लगाया जाता है, जो कि उन्हें बंद करने का कार्य करती है। यह ढक्कन न केवल कोल्ड ड्रिंक को बाहर के वातावरण से बचाता है, बल्कि इसे ताजा भी बनाए रखता है। इसके लिए सभी बोतलों को वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे ढक्कन लगाने के लिए भेज देते हैं, जिसके लिए फैक्ट्री में एक विशेष मशीन होती है, जो कि ढक्कन को सही तरीके से लगाती है, जिससे कोई भी ढक्कन ढीला ना रहे। कैपिंग के बाद बोतलों को लेबलिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। लेबलिंग का काम बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है।
कोल्ड ड्रिंक के लेबल पर प्रोडक्ट का नाम, उसका मटेरियल, प्रोडक्शन डेट और एक्सपायरी डेट जैसी सारी जानकारी मिल जाती है। फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक के बोतलों पर लेबल लगाने के लिए लेबलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। लेबलिंग मशीन बोतलों पर सही ढंग से लेबल लगाने का काम करती है और इसे सही तरीके से लगाने में भी ध्यान दिया जाता है। लेबलिंग के बाद बोतलों को एक फाइनल क्वालिटी चेकअप से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बोतलें सही ढंग से ही भरी गई हैं, कैप ठीक से लगी हुई है और लेबल भी सही से लगा है। किसी भी प्रकार की गलती को तुरंत से ठीक कर दिया जाता है। क्वालिटी चेकअप के बाद तैयार बोतलों को पैकेजिंग के लिए आगे भेज देते हैं। पैकेजिंग के दौरान बोतलों को समूह में रखा जाता है और उनको स्ट्रेच फिल्म या फिर कार्टन में लपेट दिया जाता है। ये पैकेजिंग उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके बाद पैकेज को मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में ये पूरा प्रोसेस एक सुव्यवस्थित तरीके से चलता है, जिससे कि हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं। इस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक बनाने की ये पूरी प्रोसेस है, जिसमें कई स्टेप्स में सावधानियां शामिल होती हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए रेडी रहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जब आप एक बोतल कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो वो ताजगी और स्वाद के साथ आपके लिए उपलब्ध रहे। अब चलिए देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक में अक्सर साइट्रिक एसिड का उपयोग मिठास को संतुलित करने और स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है। फ्लेवर के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के घटकों का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए कोला फ्लेवर में संतरे और नींबू के छिलके से निकाले गए तेल, दालचीनी और वनीला जैसे मटेरियल्स डाले जाते हैं। इसके अलावा ड्रिंक को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जिनमें सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट प्रमुख हैं। कुछ ड्रिंक्स में विटामिन और कैफीन का भी मिक्सचर होता है, जिससे कि उनका पोषण मूल्य बढ़ सके। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन सीमित मात्रा में ही किया जाए तो उनका असर कम होता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से गंभीर समस्याएं भी आ सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरिक एसिड दांतों के एनामल को कमजोर कर सकता है। एनामल दांतों की वो परत है जो कि उन्हें सुरक्षित रखती है, लेकिन एसिड और शुगर के संयोजन से मुंह में बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे कि दांत सड़ सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर की अधिक मात्रा मोटापा और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कोल्ड ड्रिंक हमें हाइड्रेट करने के बजाय डिहाइड्रेट करती है। इनमें मौजूद कैफीन और शुगर शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे कि डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक के पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कैन और बोतलों में बिस्फेनॉल ए जैसे केमिकल्स का उपयोग होता है, जो कि शरीर में प्रवेश करने पर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं और थायराइड की समस्या का कारण भी बन सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टम से कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक का सेवन सोच समझ कर ही करिए। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में नई बातें सिखाने में मदद करी होगी। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।